वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार। ये जो धारणा, ये सनातन धारणा, और किसी धर्म में ये धारणा हम नहीं देख सकते। केवल सनातन धर्म में ही ये वसुधैव कुटुंबकम ये धारणा प्रारंभ हुई। केवल एक सनातनी व्यक्ति ही सोच सकता है कि सारा संसार हमारा परिवार है। दूसरे धर्म के लोग ऐसा नहीं सोच सकते, किंतु सनातन धर्म के लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक शिक्षा, हमारे शास्त्रों में ये प्रारंभिक शिक्षा दी गई कि भगवान सभी के पिता हैं और सारे, केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणी हमारे परिवार के सदस्य। तो इस प्रकार की धारणा के वशीभूत होकर एक सनातन धर्म का व्यक्ति सारे संसार को अपना परिवार मानकर विश्व भ्रातृत्व की धारणा को जन्म देता है। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरे धर्म में कभी कभी धर्म के नाम पर युद्ध, कलह, हत्या ये सब हो रहा है, क्योंकि विश्व भ्रातृत्व की भावना उन धर्मों में नहीं, भगवान को प्रेम करने की भावना नहीं। यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान की सृष्टि को भी हम प्रेम करें, भगवान के भक्तों को भी हम प्रेम करेंगे, सारे प्राणियों को भी हम प्रेम करेंगे। यही वास्तविक प्रेम। हम जिसके प्रति प्रेम की भावना प्रकट करते हैं उनसे संबंधित सारी वस्तुओं के प्रति भी हमारा प्रेम होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा प्रेम वास्तविक नहीं, वास्तविक प्रेम नहीं होता। इसलिए यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम, तो सारे प्राणियों के प्रति भी हमारा प्रेम होना आवश्यक। तब विश्व भ्रातृत्व की धारणा आ सकती। हम किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। विश्व भ्रातृत्व की धारणा का अर्थ क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि इतना कलह, झगड़ा ये सब क्यों हो रहा है, मार काट ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वार्थ के कारण। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ कर सकता है, किसी का वध कर सकता है, किसी को कष्ट दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के कारण। इसलिए संसार में हम देखते हैं युद्ध होता है, कलह झगड़ा होता है, और अनायास और बिना कारण के प्राणियों की हत्या होती है। मनुष्यों की हत्या, यहाँ तक कि प्राणियों की हत्या, अन्य प्राणियों की हत्या भी होती। व्यक्ति अपनी जीवा की लालसा के कारण पशुओं का वध करता है अपना स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए। तो ये सब हमारे ज्ञान का अभाव। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई मच्छर को, मक्खी को, कोई चूहे को मारता है वो पापग्रस्त होता है, किंतु इनको मारना ये हमारे लिए स्वाभाविक बन जाता है, किंतु इसके लिए भी पाप लगता है, क्योंकि सभी प्राणियों का जीवन है और ये सभी भगवान की सृष्टि है। और हमारा अधिकार नहीं है कि हम यदि किसी प्राणी को जीवन दान नहीं कर सकते तो उसका जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं, हम नहीं ले सकते। और यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है तो सारे प्राणियों के प्रति भी हमारा प्रेम होना आवश्यक। और हमारी जो लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए यह धारणा होना तो बहुत आवश्यक है। जो वैष्णव हैं वो सभी के प्रति दयाशील होते हैं,
कृपालु अच्युत को सर्वसार सन। जो वैष्णव कृपालु है और किसी के प्रति द्रोह आचरण नहीं करता, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, सभी को भगवान की संतान मानकर सभी से प्रेम करता, ये वैष्णव धारणा है। तो ये विश्व भातृत्व की धारणा हमारी वैदिक संस्कृति से ही प्रारंभ हुई है। अन्य किसी संस्कृति में, किसी धर्म में हम ये नहीं देख सकते।